very good morning to all my dear students. Hope everyone is fine. Today in the maths class, we are going to start a new lesson. But before that, we are going to write first the number names, dear children. So all of you will write it in your notebook, the number names from 831 to 860. So first of all, you are going to write today's date and classwork, and then we'll start our work in the notebook. Now 22/02/2021 and classwork number names from 831 to 860. 831 831, 832 832, 833 833, 834 834, 835 835, 836 836, 837 837, 838 838, 839 839, 840 840, 841 841, 842 842, 843 843, 844 844, 845 845, 846 846, 847 847, 848 848, 849 849, 850 850, 851 851, 852 852, 853 853, 854 854, 855 855, 856 856, 857 857, 858 858, 859 859, and 860 is 860. So dear children, up to 860 you have to write it in your notebook only one time. Now today we will start a new lesson in our maths textbook. So dear children, this is your maths textbook as you know, and we will open it. Children, will start a new lesson on page number 148. This is your lesson number 7, and the name of the lesson is money. Today we are going to learn about the rupees and paisa in this lesson. How many paisa are there in 1 rupees, and how we count the rupees, how many different denominations of notes are there in the rupees. मतलब कितने कितने रुपए के अलग अलग नोट होते हैं, वो आप सबको शायद मालूम ही होगा, आपने देखे भी होंगे. तो सबसे पहले जो होते हैं कॉइन्स होते हैं, कुछ इस तरीके के मेटालिक कॉइन्स होते हैं, और बाकी सब जो होते हैं इस तरीके के पेपर करेंसी. दिस इज कॉल्ड एज द पेपर करेंसी. और ये मेटालिक करेंसी आती है जो कि कॉइन्स होते हैं हमारे. 1 रुपी है, 2 रुपी है, 5 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ है. सो दैट इज दिस इज योर मेटालिक करेंसी. और ये पेपर के बने हुए नोट होते हैं, उनको हम पेपर करेंसी बोलते हैं. तो फर्स्ट वी विल टेक अ लुक एट व्हाट इज रिटन हियर. We use money to buy things from the market. हमको पैसे की ज़रूरत क्यों होती है? हमको मार्केट से जो चीज़ें खरीदते हैं उसके लिए हमको पैसे की ज़रूरत होती है. Whenever we go and buy something, we have to pay money for that. So for that, money is needed. Money is used in form of रुपी एंड कॉइन्स इन आवर कंट्री. तो हम मनी को किस तरीके से यूज़ करते हैं? आइदर इन द फॉर्म ऑफ रुपीज़ और इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स इन आवर कंट्री. और वो जो होती है उसको हम बोलते हैं करेंसी. जो जिस देश में भी जो भी रुपीज़ और पैसे चलते हैं वो उस देश की करेंसी होती है. जैसे इंडिया में हम जो यूज़ करते हैं उसको हम रुपीज़ एंड पैसा बोलते हैं. जैसे अगर अमेरिका में जाएंगे तो डॉलर्स आएगा, यूके में जाएंगे तो पाउंड्स आएगा. तो इस तरीके से डिफरेंट अगर इफ़ यू गो टू द मिडल ईस्ट या दुबई वगैरह तो दिरहम्स आते हैं वहाँ पर. तो हर कंट्री की जो होती है अपनी अलग एक करेंसी होती है, उसका एक नाम होता है. जैसे हमारे यहाँ रुपीज़ और पैसा, वैसे अलग अलग देश में. ऑस्ट्रेलिया में है तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स बोलते हैं उसको. तो दैट वे द करेंसी इज़ देयर. सम ऑफ द common coins used are
फॉलोइंग। और हमने कौन कौन से जो कॉमन कॉइन्स यूज़ करते हैं वो इंडियन कॉइन्स। उसमें हम सबसे पहले कौन सा है, 50 पैसे का कॉइन है, जो अभी शायद नहीं चलता है, लेकिन पहले ये 50 पैसे का कॉइन चलता था। दिस इज़ योर 1 रुपी कॉइन, दिस इज़ योर 2 रुपी कॉइन, फिर ये 5 रुपी कॉइन है, और ये जो है वो 10 रुपीज़ का कॉइन है। और ये जो कॉइन होते हैं उसके दो साइड्स होते हैं, वन इज़ द हेड्स एंड अदर इज़ द टेल्स। आई विल शो यू लाइक दिस। जैसे ये कॉइन है तो जो ये पार्ट है इसका, जहाँ पर नंबर लिखा हुआ होता है कॉइन का, वो टेल पार्ट होता है, और जहाँ सिंबल बना हुआ होता है वो हेड पार्ट होता है। सो दैट इज़ द हेड। जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये जो यहाँ पर जो 3 टाइगर्स का जो एम्ब्लम दिखाया हुआ है ये हमारा, तो ये एम्ब्लम जो है वो हेड पार्ट होता है। और जहाँ पर जो डिनोमिनेशन लिखी होती है कॉइन की, कि कितने पैसे का ये कॉइन है या कितने रुपीज़ का ये कॉइन है, दैट इज़ कॉल्ड एज द टेल। सो अ कॉइन हैज़ 2 पार्ट्स, हेड एंड टेल्स। ये नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं, ये वैसे जो रेगुलर यूज़ में जो है वो ये सारे हमारे कॉइन्स हैं, मेटालिक कॉइन्स हैं। और उसके बाद आता है कुछ रुपीज़ के होते हैं। सम ऑफ द कॉमन नोट्स यूज्ड आर एज फॉलोज। अब कौन कौन से ऐसे कॉमन नोट्स हैं जो हमारे रेगुलर यूज़ में होते हैं, जैसे कि ये 10 रुपी का नोट है, 20 रुपीज़ नोट है, दिस इज़ योर 50 रुपी नोट, देन दिस इज़ योर 100 रुपीज़, फिर ये 500 रुपीज़ एंड 2000 रुपीज़। अब ये 500 रुपीज़ का जो ये नोट है अब ये चलता नहीं है, दिस इज़ नो मोर इन एग्जिस्टेंस। और इसमें भी 10 रुपीज़ का, 20 रुपीज़ का, 50 रुपीज़ का, 100 का, सबके नए नोट्स भी आ गए हैं। यू ऑल मस्ट हैव सीन दोज न्यू नोट्स ऑल्सो। तो ये सारे नोट्स जो हैं वो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, लेकिन एक्सेप्ट दिस 500 रुपी नोट जो अब चलता नहीं है। 2-3 साल पहले ये बंद हो गया चलना। तो 500 की जगह अभी जो है 200 रुपीज़ का नया नोट आया है। सो वी यूज़ 200 रुपीज़ नोट इंस्टेड ऑफ 500 रुपीज़ नोट। और ये जो है पुराने नोट्स हैं, ये जितने भी दिखाए हैं ये सारे जो है ओल्ड नोट्स थे। अभी इनके सारे नए वर्जन्स हैव कम एंड वी आर ऑल यूजिंग दैट न्यू एंड ओल्ड बोथ मिक्स टुगेदर। नाउ वी मूव ऑन टू पेज नंबर 149। तो अभी हमने देखा करेंसी जो है हमारी इंडिया के जो रुपीज़ या पैसे हैं उसमें कॉइन्स हैं और ये नोट्स हैं जो कि पेपर के होते हैं। नाउ expressing rupees and paisa. How do you express rupees and paisa? So what is written here is you all have to remember this, that 1 rupee is equal to 100 पैसा। 1 रुपी किसके बराबर है, 100 पैसे के बराबर है। ये आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि जब आप कन्वर्शन करेंगे रुपीज़ और पैसे के अंदर तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं या कितने पैसे जो हैं 1 रुपी बनाते हैं। देन ओनली यू विल बी एबल टू डू द कन्वर्शन ऑफ रुपीज़ एंड पैसा। मतलब रुपीज़ है तो पैसे में कन्वर्ट करना और पैसा है तो रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे। सो डियर चिल्ड्रन, आई होप यू हैव सीन these, understood these coins and the currency notes. Now on page number 149, expressing rupees and paisa, we usually use this symbol for rupee and रुपी और रुपीज़ एंड पी फॉर पैसा। रुपी का जो है ये ऐसा सिंबल यूज़ करते हैं, इसमें हम ऐसे एक लाइन करते हैं, एक छोटी स्लीपिंग लाइन, और उसके ऊपर दूसरी स्लीपिंग लाइन करते हैं। एग्जाम्पल, Ricky bought a pencil. He paid 5 rupees 50 paisa for the pencil. Rewrite 5 rupees 50 paisa. To write 5 rupees 50 paisa, we use a dot or a point. The point or a dot separates rupees from paisa. On the left hand side of the dot, rupees are written, and on the right hand side of the dot, paisa are written. Now dear children, first of all you have to underline these lines that I have underlined. Now how do you separate rupee from a paisa? Now here it is, example is given that a pencil costs 5 rupees and 50 paisa. Now we have to write 5 rupees and 50 paisa, so we will write like this. We already see a dot is put, this is the way we have to write 5.50. This dot is given here. This is the left hand side and this is the right hand side of the dot. ये डॉट के राइट हैंड साइड है, ये डॉट की लेफ्ट हैंड साइड है। जो लेफ्ट हैंड साइड है डॉट की, उस साइड में हम रुपीस लिखते हैं, और जो राइट हैंड साइड है डॉट के बाद उसमें हम पैसे लिखते हैं। तो ये जो 0.50 है वो 50 पैसा है, और ये जो रुपीज़ है 5 है ये रुपीज़ है। सो 5 रुपीज़ एंड 50 पैसा। वी रीड इट लाइक दिस, 5.50 इज़ 5 रुपीज़ एंड 50 पैसा। सो ऑलवेज रिमेंबर
डॉट के लेफ्ट हैंड साइड में रुपीस लिखना है और डॉट के राइट हैंड साइड में पैसा लिखना है और ये डॉट करना है। ये डॉट ही है जो सेपरेट करता है रुपीस और पैसे को। नाउ नेक्स्ट इज योर एक्सरसाइज 1, बट बिफोर दैट लेट अस सी व्हाट रिमेंबर सेज। पैसा आर ऑलवेज रिटन एज 2 डिजिट नंबर्स। पैसे जो है हमेशा 2 डिजिट नंबर्स में ही होते हैं। रुपी कैन बी 1 डिजिट नंबर, बट पैसा आर ऑलवेज इन अ 2 डिजिट नंबर। जैसे कि 50 पैसा, 25 पैसा, 75 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा। So पैसाs are always written in 2 digit numbers. Now this is your exercise 1. राइट द मनी इन वर्ड्स। जैसे हम लोग नॉर्मली जो है वर्ड्स में और नंबर्स में लिखते हैं नंबर्स को, द सेम वे यू हैव टू राइट द मनी इन वर्ड्स। मनी को हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? जैसे रुपीज़ 2.50 है तो 2 रुपीज़ एंड 50 पैसा। वैसे हमको यहाँ पे लिखना है 13.25 है तो 13 रुपीज़ एंड 25 पैसा। दिस 13 इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द डॉट, इसलिए ये रुपीज़ है, एंड 25 पैसा इज ऑन द राइट साइड, सो इट इज़ योर पैसा। 23.45, 23 रुपीज़ एंड 45 पैसा। नेक्स्ट इज 90.75, 90 रुपीज़ एंड 75 पैसा। 83.15, 83 rupees and 15 paisa. 16.05. Now here you can see only 5 paisa is there, तो how it is written as 0.05, मतलब 2 डिजिट फिर भी हो गए, 5 पैसा ही है लेकिन। 16 रुपीज़ एंड 5 पैसा। 9.07, 9 रुपीज़ एंड 7 पैसा। 100.35, 100 रुपीज़ एंड 35 पैसा। Then 81.80, 81 rupees and 80 paisa. Next is 73.85, 73 rupees and 85 paisa. Now we move on to next page, page number 150. The next question is राइट मनी इन फिगर्स। जैसे हम वर्ड्स नंबर्स को वर्ड्स और फिगर्स में लिखते हैं, सेम वे यहाँ मनी को वर्ड्स और फिगर्स में लिखना है। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज गिवन हियर, 7 रुपीज़ एंड 35 पैसा। तो हम यहाँ पर रुपी का सिंबल बनाएंगे पहले, उसके बाद 7.35, 7 रुपीज़ 7 पैसा आया, उससे पहले हम डॉट करेंगे और फिर 35 लिखेंगे, तो 7 रुपीज़ एंड 35 पैसा। नेक्स्ट इज योर 45 रुपीज़ एंड 15 पैसा। 45 इज योर रुपीज़, तो हम रुपी का सिंबल, सी हाउ यू हैव टू मेक द रुपी सिंबल लाइक दिस। पहले हम ऐसे लिखेंगे, इसके बाद एक बीच में लाइन करेंगे और एक ऊपर लाइन करेंगे, दिस इज द सिंबल ऑफ रुपी। फिर 45 पैसा आया, उससे पहले हम डॉट लिखेंगे और फिर 15 पैसा। 19 रुपीज़ एंड 75 पैसा, सो रुपीज़ 19.70। 25 रुपीज़ एंड 5 पैसा। नाउ 25 रुपीज़ लिखा, अब खाली 5 पैसा है तो क्या लिखेंगे? 0.05, 0.5 करके हम लिखेंगे 5 पैसा को। जब ये 0.05, 07, 09 है तो दैट मीन्स इट इज़ 5 पैसा, 9 पैसा, 7 पैसा, दैट वे। 125 रुपीज़ एंड 30 पैसा, सो रुपीज़ 125.30। रुपीज़ कंप्लीट के जो नंबर से कंप्लीट हो उसके बाद तुरंत आपको एक डॉट करना है, पॉइंट करना है, एंड देन यू आर गोइंग टू राइट दिस 30 पैसा। 202 रुपीज़, तो यहाँ पर पैसा है ही नहीं, दैट मीन्स रुपीज़ 202.00। पैसा नहीं है तो वहाँ पे हमने पॉइंट करके क्या लिखा? 00 पैसा, दैट मीन्स नो पैसा इज देयर। 27 रुपीज़ एंड 35 पैसा, 27.35। 69 रुपीज़ एंड 69 रुपीज़ एंड 5 पैसा, रुपीज़ 69.05। 35 रुपीज़ एंड 13 पैसा, 32 रुपीज़, सो 32.30। 59 रुपीज़ एंड 10 पैसा, रुपीज़ का सिंबल हमेशा बनाना मत भूलिएगा, 59.10। क्वेश्चन नंबर 3 इज कंपेयरिंग मनी। और कंपेयरिंग मनी, जैसे हम नंबर्स को कंपेयर करते हैं ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल टू का साइन रख के, वैसे ही यहाँ पर हमको मनी यानी कि रुपीज़ और पैसा को कंपेयर करके ये सिंबल रखना है, विच इज़ ग्रेटर और लेस देन और इक्वल टू।
36 rupees and this is 63 rupees. Now always remember that rupees is greater than पैसा. rupees जो होते हैं हमेशा पैसे से बड़ा होता है, इसलिए 36 rupees है और 63 पैसा है. ऐसे 63 नंबर पढ़ने में बड़ा लगेगा, लेकिन 36 क्या है, रुपीज़ है, और 63 क्या है, पैसा है. सो 36 rupees is greater than 63 पैसा. आप ये नंबर नहीं देखेगा, आप ये देखेगा कि रुपीज़ है कि पैसा है. 36 जो है नंबर, अकॉर्डिंग टू दैट नंबर ये छोटा है इस 63 से, लेकिन ये रुपीज़ में है, इसलिए रुपीज़ हमेशा पैसे से बड़ा होता है. सो 36 रुपीज़ इज ग्रेटर दैन 63 पैसा. सेम वे 72 रुपीज़ एंड 92 रुपीज़. नाउ हियर बोथ आर रुपीज़, सो यू कैन सी द नंबर एंड कंपेयर. दिस इज 72 एंड दिस इज 92, सो 92 रुपीज़ इज बिगर. दोनों रुपीज़ में है, दोनों सेम है, तो आपको नंबर्स देके करना है. देन 100 रुपीज़ एंड 1 रुपी. नाउ दिस इज योर 1 रुपी एंड 100 रुपीज़, तो ऑब्वियसली 100 रुपीज़ मोर, सो द 100 रुपीज़ इज ग्रेटर. 50 रुपीज़ एंड 32 रुपीज़ एंड 50 पैसा. दिस इज योर 32 रुपीज़ एंड दिस इज योर 50 रुपीज़, सो 50 रुपीज़ इज ग्रेटर. 2 रुपी 20 पैसा एंड 2 रुपीज़. सो ऑब्वियसली यहाँ पर 2 रुपीज़ 20 पैसा बड़ा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर 20 पैसा एक्स्ट्रा है, जो यहाँ पर 20 पैसा नहीं है. So this way you have to write the greater than and less than symbols. Now next is on page number 151 is your exercise 2 and new topic, that is addition of money. How you are going to add the money. The addition of paisa or rupees is the same as the ordinary number additions. मतलब जैसे हम ordinary addition करते हैं, the same way you have to do the addition in rupees and paisa also. The example is given here. 15 plus 35 is your 50 paisa. 5 plus 5 0, carry 1. 3 plus 1 4 plus 1 5, so 50 paisa. Don't forget to write paisa or rupees, whatever is given here that you have to write. Next is 25 paisa and 50 paisa. 5 plus 0 is 5 and 5 plus 2 is 7, so 75 paisa. 35 रुपीज़ एंड 20 रुपीज़. आइदर रुपीज़ और रुपीज़ ही ऐड होंगे या पैसा और पैसा ही ऐड होंगे. रुपीज़ और पैसा जो है वो अलग तरीके से ऐड करते हैं. ये जो सिंपल एडिशन है इसमें आइदर इट विल बी रुपीज़ और इट विल बी पैसा ओनली. So 5 plus 0 is 5 and 3 plus 2 is 5, that is 55 rupees. Next is your 725 rupees and 137 rupees. So 5 plus 7 is 12, carry 1, 2 plus 1 3, 3 plus 3 6, 7 plus 1 8, 862 rupees. 20 rupees and 75 rupees. 5 plus 0 is 5 and 7 plus 2 is 9. So this is 95 paisa. This is 20 paisa and 75 paisa, that is your 95 paisa. And 238 rupees and 217 rupees. 8 plus 7 is 15, carry 1, 3 plus 1 4, plus 1 5 and 2 plus 2 is 4, so 455 rupees. So dear children, up to this you have to do it in your notebook and as well as in textbook. ये आप textbook में भी भरेंगे और यहाँ तक जितने भी questions मैंने explain किए वो आप notebook में भी करेंगे. And there are few blanks that you have to write it in your notebook also, classwork one time and homework one time. Now dear children, these are the blanks of lesson 7 money, classwork one time and homework one time. Money is used in the form of rupees and coins. Rupee is the symbol, dash is the symbol of rupee. The point or the dot separates rupee from paisa. On the left hand side of the dot rupee is, on the left side of the dot rupee is written. On the right hand side of the dot paisa is written. So dear children, all these blanks you have to write it in the notebook. Along with that you have to write exercise 1 and exercise 2 at the following first question. Up to this you have to write it in your notebook one time and complete it in your textbook also. So along with this you have to write the table of 3 in your notebook one time. Bye dear children.